देखिए, मस्ती विद मैथ्स बाय आंसर के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 4 कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 5 कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं वो। कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो ये हमें इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन संख्या 3 तक आपके कंप्लीट हो गए थे यहाँ तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप चाहे नोट कर सकते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सही है जिन, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने के लिए माना। क्वेश्चन नंबर ये है आपका चौथा, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक। पहला क्रमागत धन पूर्णांक हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया x। अब तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक वो कितना हो जाएगा। क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब क्रम से प्राप्त होने वाला। तो क्रम से जैसे कोई भी संख्या हमारी 1 है तो 1 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 2 आएगा। तो इसमें हम कितना जोड़ा है, एक ही तो जोड़ा। तो क्रमागत संख्या निकालने के लिए हम जो पहली वाली दी गई संख्या है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ देते हैं। तो पहला क्रमागत धन पूर्णांक x था, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, ठीक। अब क्या है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार आपको दिया गया है इनके वर्गों का योग। क्या दिया है, वर्गों का योग। तो लिखेंगे वर्गों का योग। वर्गों का योग कितना दिया है, वर्गों का योग दिया है 365। तो वर्गों का योग का मतलब पहला धन पूर्णांक इसका वर्ग, दूसरा धन पूर्णांक इसका वर्ग। पहले का वर्ग प्लस, योग का मतलब प्लस, दूसरा धन पूर्णांक है x प्लस 1 इसका वर्ग बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है। आपने ये सूत्र पढ़ा है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर, ए ये बी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना है 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह पे x गुणा बी की जगह पे 1 बराबर कितना 365। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर कितने हो गए, 2x स्क्वायर। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2x एकम 2x, 2x एकम 2x और बराबर में कितना है 365। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले मानक रूप में लिख दो। तो पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर x वाला 2x प्लस का 1 है तो 1 लिख दें। ये 365 जब इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। बराबर क्या बचा आपका 0 बचा, क्या बचा 0, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 में से एक प्लस का कम करेंगे, माइनस के बचे 364 बराबर 0, 364 बराबर 0। अब देखिए गुणा 2 से हो जाएगा हमारा भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से भाग करने पर, 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। जब भाग करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बचा एक्स, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0, ठीक है।
अब देखो गुणा कितनी आए, 182। 182 एकम 182, घटाने में कितने आए, 1। तो ऐसी संख्याएं अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 182 के गुणनखंड। तो 2 नियम 18, 2 एकम 2, 3 से काट दो, 13 सत्ते 91 होंगे, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। तो देखिए घटाने पे कितना आए, 1 आए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो 7 दूनी कितने हो गए, 14 में से 13 घटा दो, कितना बचेगा, 1। और इनकी गुणा कितनी आएगी, 182। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 14 माइनस 13, और एक्स है तो एक्स, माइनस 182 बराबर 0। जो चिन्ह यहाँ है वही ब्रैकेट के भीतर आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 14 की एक्स से गुणा, 14x प्लस माइनस माइनस 13 की एक्स से 13x माइनस 182 बराबर 0 हो गया। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन हमारा निकलेगा x। तो अंदर कितना बचा यहाँ पर, x बचा, x से x निकल गया, कॉमन क्या बचा आपका, 14 बचा। यहाँ से कॉमन लिए जाएंगे आपके 13, कितने लिए जाएंगे, 13। तो 13 से 13 हटेगा, क्या बचेगा, x। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। जब सेम साइन हो तो प्लस होता है। 13 से इसके लिए जब भाग करेंगे तो 13 एकम 13, बचे 5, 13 चौका 52 बराबर 0। अब x प्लस 14, x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन। तो यहाँ से x प्लस हमने 14 कॉमन लिया, तो अंदर बचा आपका x माइनस 13 बराबर 0। अब पहला वाला गुणनखंड किसके बराबर ले लें हम, 0 के। यदि यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस, x बराबर इधर प्लस जाके क्या हो गया, माइनस। दूसरी बार में यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 13। देखो धन पूर्णांक कभी भी क्रमागत धन पूर्णांक पूछा है, मगर ये धन पूर्णांक कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये आपका मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। तो हमसे धन पूर्णांक पूछे तो धन पूर्णांक हमारे कितने कितने रह जाएंगे, देखो पहला धन पूर्णांक क्या माना हमने, x। दूसरा धन पूर्णांक कितना वाला, x प्लस 1। तो लिख देंगे पहला धन पूर्णांक, क्या लिखेंगे, पहला धन पूर्णांक, पहला क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कितना, x माना था, x का मान कितना आया आपका, 13 आया, तो लिख गया 13। अब लिखेंगे दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक, वो कितना हो जाएगा, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 बराबर 14। ये चौथा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन संख्या आपका है 5। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखो पहले समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण एक, कोई सा एक कोण कितना हो, 90 अंश हो। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, समकोण। ये वाला कोण कितना होगा हमारा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी। ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा लंब। ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ये हमारा क्या कहलाता है, आधार यानी बेस। ठीक, ये जो लंब है ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भी कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊंचाई। अब क्वेश्चन में बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, किससे कम है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई।
तो आधार से कम है तो उसी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार माना, त्रिभुज का आधार हमने कितना मान लिया, बराबर x सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, ठीक। तथा इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी क्या, देखो त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमारा x है, तो इससे क्या है 7 सेंटीमीटर कम हो गई, ये सेंटीमीटर हो गया। यानी जो ऊंचाई है वो हमारा लंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा इसमें, लंब। और हमें इसमें दिया गया है कर्ण, दिया क्या है, दिया है कर्ण, कर्ण कितना दिया है 13, ठीक है। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पीटीएच थ्योरम में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा दिया है 13, और देखिए ये आधार कितना हमने माना, आधार माना x, लंब यानी ऊंचाई ये कितनी है x माइनस 7। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 13, इसका स्क्वायर, लंब हमारा कितना है x माइनस 7, इसका स्क्वायर, आधार हमारा कितना है x, तो x का स्क्वायर, 13 का वर्ग करेंगे तो 169। यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर, 7 का वर्ग हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14x और प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 169। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, 2x स्क्वायर और माइनस के 14x प्लस के 49, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे ले सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 169 है, जब इस साइड पे जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। इधर क्या बचा आपका, इस साइड पे क्या बचा आपका 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटाओ, 9 में से 9 घटाया 0, और 16 में से 4 घटाए, ठीक है। तो देखो 6 में 4 घटाए 2, यहाँ पर बचा 120, माइनस का 120 बचा बराबर 0। 2 से क्या हो जाएगा भाग, 2 से भाग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 से भाग करने पर, 2 से जब आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14x 2 छंग 12 बराबर 0। अब हमारी गुणा कितनी आनी चाहिए, गुणा आनी चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं गुणांक होता है तो 1 मानते हैं, गुणा आनी चाहिए 60 एकम 60, घटाने पे कितना आना चाहिए 60, घटाने पे 7 आए, गुणा आए 60, तो 12 पंजे 60, यानी 12 में से 5 घटाए कितने बच रहे हैं 7, इनकी गुणा कितनी आएगी 60 आएगी, तो संख्या हमारी 12 और 5 हो जाएंगी। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख लेंगे 12 जो चिन्ह यहाँ ब्रैकेट के भीतर, और x है तो x माइनस 60 है तो 60 बराबर 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 12 की x से गुणा माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5 की x से 5x माइनस 60 बराबर 0।
अब इसमें क्या कॉमन, इसमें क्या कॉमन, यहाँ पर देखेंगे एक्स कॉमन है हमारा, क्या एक्स, तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस कितना बचा 12, यहाँ से कितना कॉमन 5 कॉमन होगा, तो एक्स का बचा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 एकम 5, बचे 2, अच्छा 1 5 दूनी 10 बराबर 0। अब x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन, तो x माइनस 12 यहाँ से कॉमन निकला, यहाँ क्या बचा जी x, यहाँ से x माइनस 12 कॉमन निकला, क्या बचा प्लस का 5 बराबर 0। अब यदि x माइनस 12 क्या ले लें 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। दूसरी बार में यदि x प्लस 5 बराबर क्या ले लें 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो x बराबर कितना आ गया 12, यानी हमारा x बराबर 12। अब यहाँ पर ये नीचे लिख लेना आप, ठीक है। तो हमसे पूछा त्रिभुज की शेष दो भुजाएं ज्ञात करो, यानी आधार और उसकी ऊंचाई बतानी थी। तो आधार कितना आ गया, आधार x बराबर कितना है आपका, x का मान 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंब, वो कितना था, वो था x माइनस 7, एक्स का मान 12 माइनस 7, यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गई ऊंचाई। तो हमसे त्रिभुज की दो भुजाएं पूछी थी, आधार पूछा था, आधार निकल आया, ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई निकल आई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ऐसा क्वेश्चन कल हमने किया था, पार्ट जो 4 है उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें खिलौने बनाने का निर्माण हुआ था। ऐसा ही चाहिए क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत, नग क्या होता है, नग का मतलब किसी भी चीज़, ये जो वस्तुओं की संख्या होती है वो नग कहलाती है। जैसे एक जोड़ी में कितने 2 नग होते हैं, एक दर्जन में कितने नग होते हैं 12। तो इसी प्रकार एक कोई निर्माण कंपनी है, उसमें क्या है कुछ बर्तन बनना है, क्या बनना है बर्तन। तो इसमें उन्होंने ये कहा है जो एक बर्तन की जो कीमत है, यानी प्रत्येक नग की जो कीमत है वो क्या है, वो जितने भी बर्तन बनना है उसके दोगुने से 3 अधिक है। तो हमसे पूछा है बर्तनों की संख्या और ज्ञात कीजिए, और प्रत्येक नग की लागत कितनी आएगी वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले लिख लेंगे माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या पूछी है, क्वेश्चन नंबर है 6। माना बर्तनों की संख्या, माना माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या कितनी है, कितने बर्तन बने हमने मान लिया x। ठीक है, और प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की कीमत हमने कितनी मान ली, प्रत्येक नग की कीमत हमने मान ली है, प्रत्येक नग की कीमत उन्होंने बोला है जितने भी बर्तन बने हैं उसका कर दो दुगने, और इसके दुगने से कितनी अधिक है 3 अधिक है। ये आ रही है प्रत्येक नग की कीमत, यानी प्रत्येक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की कीमत कितनी है, जो बर्तनों की संख्या है उसके दुगने से 3 अधिक है। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन्होंने बोला है कि किसी दिन जो बर्तन बने हैं तो कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये है। तो लिखेंगे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत बराबर 90 है, कितनी 90 रुपये। ठीक है,
कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे? इसकी लागत निकालने के लिए क्या होता है? बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नग, नग का मतलब बर्तन, की कीमत बराबर कितना है? 90। तो बर्तनों की संख्या कितनी है हमारी? x, और एक प्रत्येक नग यानी जो एक बर्तन है उसकी कीमत कितनी है? 2x प्लस 3 बराबर कितना? 90। तो x की 2x से क्या कर देंगे? गुणा हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। x की इससे करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3x। ये 90 इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस बराबर 0। अब देखो गुणा कितनी आनी चाहिए? 90 दूनी 180। गुणा हमारी आनी चाहिए 90 दूनी 180, घटाने में कितना आनी चाहिए? 3। तो ऐसी संख्या सेलेक्ट करो कि गुणा आए 180 और घटाने पे आए 3। तो इसको नहीं पता है तो देख लो, 180 की कर लो गुणनखंड। 2 नेम 18, 2 चौकाट 2 पंजे 10, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 तियाँ 15, फिर 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 तियाँ 15। 15 में से आप जरा 12 घटाओ, कितने बच रहे हैं हमारे? 3 बच रहे हैं। तो घटाने पे 3 आ गया। इनकी गुणा क्या आएगी? इनकी गुणा 180 ही आएगी। ठीक, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15, जो चिन्ह यहाँ वही आएगा, यहाँ माइनस 12, x है तो x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर 15 की x गुणा 15x प्लस माइनस माइनस 12 की x से गुणा 12 की x से करेंगे कितनी हो जाएगी? 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे, यहाँ पर कॉमन देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली ओनली x कॉमन है। तो x ले लेंगे कॉमन, तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर 2x प्लस का कितना बचा? 15। यहाँ से क्या करेंगे हम? 6x कॉमन निकल जाएंगे, कम से कम 6x, क्योंकि तभी हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो 6x, 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, x है तो x, माइनस माइनस सेम साइन है तो क्या हो जाएगा? प्लस। 6 से इसलिए भाग करोगे तो 15 छक्का कितने होते हैं? 90 बराबर 0। अब आप 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 दोनों जगह से क्या लोगे? कॉमन ले लोगे। क्या ले लोगे? कॉमन। ठीक है, तो देखो 2x प्लस 15 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा आपका? x। यहाँ से 2x प्लस 15 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा जी? -6 बराबर 0। ये आपका रफ कार्य है। ठीक है, अब देखिए, यदि पहला वाला गुणनखंड 0 के बराबर बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा जी? प्लस का 15 इधर जाके माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -15, और बटे में कितने आ गए जी? 2। ठीक है, ये बर्तनों की संख्या x ये माइनस में आ रही है, ये आपका मान नहीं है, मान नहीं है, क्योंकि संख्या बर्तनों की कभी भी माइनस में नहीं होगी, और ये अपूर्णांक भी है, पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यदि x माइनस 6 बराबर कितना ले लें? 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 6। तो बर्तनों की संख्या आ गई हमारी 6 आ गई। बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6। तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x बराबर कितना आ गया? 6। प्रत्येक बर्तन की कीमत, प्रत्येक बर्तन या नग की की कीमत क्या हो जाएगी? देखो इसका कर दो 6 का दुगना, 6 का दुगना कितना हो गया? 12। इसमें 3 और जोड़ दो तो कितना? 15 रुपये। देखो ये लिखा है प्रत्येक नग की कीमत कितनी है? 2x प्लस 3, यानी जो बर्तनों की संख्या है उसका दुगना और प्लस 3। तो वही हमने किया है। प्रत्येक बर्तन या नग की कीमत कितनी हो जाएगी? जो बर्तनों की संख्या है उसका दुगना और 3 जोड़ दो 15।
आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कल से हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण की।